जय हिंद। आज हम आपके बीच संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बढ़िया बढ़िया कंटेंट हैं। आज ऐसे प्रश्न हैं जिनको देखकर आपको डर लग जाता है। आज के बाद आप सारे प्रश्नों को आराम से हल कर लेंगे। आइए देखते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जिनमें प्रकार 1 है। प्रकार 1 जैसे 10 + 20 + 30 + 40, ऐसे आप 200 लेते हैं। 200 का मान बताइए। मान बताइए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालते हैं। पदों की संख्या का मतलब हुआ 10, 20, 30, 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, ऐसे पूरा 200 तक है। यानी कुल कितने पद इसमें हैं। तो पदों की संख्या को हम n से निरूपित करते हैं। तो n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर +1 होता है। अब इसमें अंतिम संख्या क्या है? 200 है। प्रथम संख्या आपकी 10 है और बटे सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर का मतलब होता है इनके बीच का अंतर। 10, 20, 30, 40, 50, इसके बीच का अंतर 10 है +1। आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम संख्या 200, प्रथम संख्या 10 बटे सार्वंतर कहाँ से आया? इसके बीच का जो अंतर है +1। घटाते हैं 190 बटे 10 +1। 0 0 काट देते हैं। 19 से 1 20, यानी पदों की संख्या आपकी 20 आ गई। अब हम योग निकाल लेते हैं। योग बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n। प्रथम संख्या इसमें 10 है, अंतिम संख्या इसमें 200 है, बटे 2 गुणे n कितना आया है? 20 आया है। अब इसको हम जोड़ देते हैं। 210 बटे 2 गुणे 20। इसको काट देते हैं। उसके बाद इसका गुणा कर देते हैं। आ गया आपका 2100 इसका। इसी प्रकार एक प्रश्न और देख लेते हैं, यह बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब आप खुद बताएंगे 20 + 25 + 30 + 60 का योग क्या होगा? इसका योग क्या होगा या मान क्या होगा? कैसे लगाएंगे? ये देखते हैं। आपको तो n निकालना ही गया। n कैसे निकालते हैं? n बराबर, याद करिए मेरे साथ, n बराबर अंतिम संख्या कितनी है? 60 माइनस प्रथम संख्या 20 बटे इसके बीच की गैपिंग कितनी है? 5 +1। बार बार सूत्र लिखेंगे तो सिर्फ आपका टाइम नुकसान होगा।
तो एक बार सूत्र आप दिमाग बैठा लीजिए कि n कैसे निकलता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर, इसके बीच का अंतर +1। घटा देते हैं 40/5 +1, 5/40, 8 1 9, यानी यहाँ से 60 तक जो पद हैं वो 9। हम योग निकालेंगे। योग कैसे निकालते हैं, प्रथम संख्या ऐसे ऊपर पढ़ चुके हैं आप, प्लस अंतिम संख्या 60 बटे 2 गुणे n का मतलब यही जो 9 आया है। अब इसको जोड़ते हैं 80/2 गुणे 9। अब काट देते हैं, 2 चौक 8 0, अब गुणा कर लेते हैं 9 चौक 36 360। आई होप ये प्रकार बढ़िया समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आए तो सबसे पहले आप पदों की संख्या निकाल लीजिएगा। पदों की संख्या बराबर क्या होता है बता चुके हैं। पदों की संख्या बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर +1। इससे आप निकाल लीजिए पदों संख्या। जब पदों संख्या आ जाए तो आप योग निकाल लीजिएगा। योग बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे यही n होता है। ये दोनों आप याद रखिए। कभी कभी तो सिर्फ पदों संख्या पूछ लिया जाता है, उसमें योग नहीं पूछा जाता है, तो आप पदों संख्या ही निकाल के छोड़ देंगे। अगर योग पूछा है तो आप उसके आगे बढ़ जाएंगे। कभी कभी सीधा पूछ लेगा 20 25 30 -10 60 में पदों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप सिर्फ इतना निकाल के छोड़ दीजिएगा। अगर योग कहे तो आप आगे बढ़ जाइए। आई होप प्रकार 1 आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम प्रकार 2 पर। प्रकार 2 यानी टाइप 2। तो प्रश्न कैसे मिलेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर का मान क्या होगा, मान क्या होगा, योग क्या होगा, कुछ ही पूछा जा सकता है। तो जब ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो आप सबसे पहले आप देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से है। इसकी शुरुआत 1 से हुई है, यानी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग है। तो आपको नियम बताते हैं, जब कभी 1 शुरू किया जाए, सब छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, तो 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। एक बार फिर देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग बराबर होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। इसमें n का मतलब हुआ है पीछे की संख्या 10। अब उठा के सिम रखते हैं, इसके बीच में कोई निशान नहीं, यहाँ गुणा है, फिर 10 और 1 11 हो गया, फिर यहाँ गुणा हो गया, 10 दूनी 20 1 21 हो गया बटे 6। अब इसको हम काट लेते हैं, फिर गुणा कर देते हैं, 2 3 6 2 5 10 3 7 21। अब आया हमारा 5 × 11 × 7। इसको हम हल कर लेते हैं, 11 × 5 =
55, 55 में हम 7 का गुणा करते हैं तो 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 पचे 35, 35 3 38, 385 आपका उत्तर। इसी प्रकार अगर यहाँ पर कोई और अंक दे दिया जाए तो कैसे आप लगाएंगे? चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ 10 है वहाँ पर हम 30 कर देते हैं। अब इसका मान कैसे निकलेगा? सूत्र आपको याद ही है, सूत्र आपको याद ही है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। हम सूत्र बार बार क्यों लिख रहे हैं, बार बार क्यों बता रहे हैं? जिससे कि आपको याद हो जाए। और याद हो ही गया होगा कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग बराबर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब n का मान क्या रखेंगे हम? 30। अभी तक क्या रखे थे? 10। 30, इसके बीच में कोई निशान नहीं, यहाँ गुणा करेंगे, फिर 30 में एक जोड़ेंगे 31, फिर यहाँ गुणा करेंगे, फिर यहाँ 30 दूनी 60 और 60 एक 61/6 करेंगे। अब हम इसे काट देते हैं, 6 पचे 30 कट गया। अब हम 5 गुणे 31 गुणे 61 कर लेते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए गुणा करना सीख लेते हैं। गुणा बहुत तेज करना चाहिए क्योंकि गुणा में ही टाइम आपका बर्बाद होता है, गुणा भाग में, जिससे परीक्षा आप फेल हो जाते हैं। तो 5 का इसमें अगर गुणा करें हम तो 5 1 के 5, 5 तिहाई 15। चलिए देखते हैं, 5 1 के 5, 5 तिहाई 15। अब 61 गुणा करेंगे इसमें हम, 61 गुणा कर लेते हैं। काफ़ी बच्चों को गुणा भी नहीं करना आता होगा। अब 1 का गुणा करेंगे इसमें हम, यही आएगा। अब 6 गुणा करेंगे, 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, और 6 पचे 30, 3 33 के 3 हासिल 3, और 6 1 के 6, 6 3 9 जोड़ देते हैं, आपको उत्तर आ गया। आई होप ये टाइप भी आप समझ में आ गया होगा, टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। m 30 गुणे 30 1 31 गुणे 30 दूनी 60 1 61/6, 6 पचे 30 काट दिए, उसके बाद गुणा कर दिया, आपको उत्तर आ गया। 5 1 के 5, 5 तिहाई 15, 5 1 के 5, 5 तिहाई 15, उसके बाद 61 उसमें गुणा कर दिए, आंसर क्लियर हो गया। लेकिन अगर यही प्रकार यही टाइप अगर 1 से न शुरू हो, कहीं 20 से शुरू कर दिया जाए, तब कैसे लगाएंगे? चलिए समझते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखा जाए 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर 20 स्क्वायर का योग क्या होगा? अब इस प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे? यहाँ 11 शुरू किया है, लगेगा तो वही फार्मूला, बट जब पहली बार फार्मूला लगाएंगे तो जो उत्तर आएगा 20 तक आएगा पूरा। हमें कहाँ तक चाहिए? सिर्फ 11 से 20 तक चाहिए। तो 11 पहले 10 है, वहाँ तक निकाल कर हमको घटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, फार्मूला तो याद ही है। n का मान कितना है? 20 गुणे n प्लस 1 यानी 20 1 21, फिर गुणे 2n प्लस 1 यानी 20 2 40 41/6। इसको अब हल करेंगे आप तो पूरा 1 से लेकर 20 तक निकलेगा, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए? सिर्फ 11 से 20 तक चाहिए। तो 10 तक निकालने के बाद हम माइनस करेंगे। इसके पहले वाली संख्या क्या है? 10 है। अब यहाँ उसी सूत्र पर रखते हैं, 10 गुणे 10 1 11, फिर गुणे 10 दूनी 20 1 21। फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? n प्लस 1 2n प्लस 1
अपॉन 6। अब इसको हल कर लेते हैं, आपको उत्तर आ जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 दहम 20, 3 सते 21, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 सते 21। अब इसको गुणा कर लेंगे, घटा देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। 7 1 के 7, 7 चौक 28, ये जीरो उठा के यहाँ लगा दिए, माइनस 11 पचे 55। अब 55 में 7 का हम गुणा करेंगे, तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, तो 7 पचे 35, 35 3 38। अब इसको हम घटा देते हैं। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा आपका 6, 6 में से 8 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में से 3 गए आपका हुआ 4, आपका गया। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप 3 पर। ये क्या था? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मैं इतनी बार सूत्र लिख दिया हूं, बोल दिया हूं कि लगभग सबको याद हो गया होगा। क्या होगा बताइए आप? n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगर 1 से पूछा जाए तो सीधा सीधा लगा के छोड़ देंगे। अगर बीच में से कहीं से पूछा जाए तो आप पहले पीछे वाली संख्या मानेंगे n, तो पूरा 1 से निकल जाएगा। उसके बाद उसके पहले वाली संख्या को फिर n मानेंगे, फिर सूत्र पर रख के हल कर देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रकार 3 पर। प्रकार 3 आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम एक ही फार्मूले पर सम संख्याओं के वर्गों के योग और विषम संख्याओं के वर्गों के योग दोनों प्रश्न हल करेंगे। चलिए देखते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 20 स्क्वायर का मान क्या होगा? आप देख रहे होंगे ये सम संख्याओं के वर्गों का योग है। सम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। यही सम के लिए होता है, यही विषम के लिए होता है। आपको एक ही फार्मूले से दोनों को हल करना है। प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों के योग बराबर n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। अब n का मान क्या समझेंगे आप? 20 गुणे, इसके बीच में गुणा है, फिर 20 में एक जोड़ेंगे 21, फिर यहाँ गुणा है 20 में 2 22 अपॉन 6। अब इसको हम काट देते हैं। 2 3 6, 2 1 2 2 कट गया, 3 सते 21 कट गया। अब हम गुणा कर लेते हैं। गुणा भाग में आप जल्दी करेंगे तो आंसर जल्दी आ जाता है।
11 सत्ते 77 होगा। अब 77 में हम 20 का गुणा नहीं करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 0 बाद में हम लगा देंगे। तो 11 सत्ते 77 हो गया। 77 में 2 गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 के 4 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 14 1 15 और 0 पीछे लगा दिए, आपके आंसर आ गया। लेकिन यदि आप यही प्रश्न कहीं 20 से शुरू करेंगे तो इसके पहले हम जो समझाए उस तरह लगाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर यही प्रश्न ग्यारह स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर सॉरी यदि यही प्रश्न 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर लिखा जाए तो कैसे लगाएंगे, योग बताइए। अब आप फार्मूला याद ही है कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों के योग बराबर होता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। लेकिन यह 20 से शुरू किया गया है, यानी 12 से, 12 स्क्वायर 14 स्क्वायर 16 स्क्वायर फिर 20 स्क्वायर तक पहुंचे हैं। तो आप जानते हैं 12 के पहले ये सम संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो पहली बार जब हम इसको हल करेंगे 20 तक उत्तर आएगा, उसके बाद उस 20 में से 10 तक हम माइनस कर देंगे तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। फार्मूला आपको याद ही है, क्या है, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। देखते हैं 20 गुणे 20 में जोड़ेंगे 21 गुणे 20 2 22 5 6 माइनस, अब 12 पहले सम संख्या 10 है, अब यहाँ रखेंगे 10 गुणे 10 1 21, फिर यहाँ गुणे 10 फिर 10 1 11, फिर उसके बाद 12 बटे 6, n का मान 20, उसके बाद 21 गुणे फिर 22 बटे 6, फिर माइनस 10 गुणे फिर 11 फिर गुणे 12 बटे 6। अब हम हल करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दहम 20, 3 सते 21, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, उठा के जोड़ लगा दिए पीछे, माइनस 6 के 6 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, दाम में 220 घटा देते हैं, आपको उत्तर आ जाएगा। 0 हो गया, 4 में 2 गए 2 हो गया, अब 5 में 2 गए 3 हो गया, ये आपका सही उत्तर है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर शुरू से कहा जाए तो n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 एक बार रख देंगे आप, उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर बीच में से कहीं पूछा जाए तो उसको इस तरीके से लगाएंगे, पहले लास्ट तक निकालेंगे, पूरा उत्तर आ जाएगा, फिर उसमें से घटा देंगे इसके पहले वाली सम संख्या को मान करके, ये भी उत्तर आ जाएगा। 10 कहाँ से आया, क्योंकि 12 के पहले जो सम संख्या है वो 10 है, n का मान 10 हो गया, फिर 10 गुणे 10 1 11, फिर 10 2 12 बटे 6 हो गया। इसी प्रकार से सेम टू सेम हम विषम संख्याओं के वर्गों को लगाते हैं। चलिए देखते हैं इसी प्रकार में भी। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
11 स्क्वायर का मान क्या होगा। जैसा कि मैं बताया, सम और विषम दोनों के लिए एक रूल है। प्रथम यन सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n प्लस 1 n+2 अपॉन 6। मैं इतनी बार सूत्र बोल दे रहा हूँ, इतनी बार लिख दे रहा हूँ कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों के योग बराबर n+1 n+2 अपॉन 6। लेकिन प्रथम, ये देखिए, एक शुरू है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। इस प्रकार से एक एक पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे और सारे पॉइंट परीक्षा में आते हैं तो आप लगा नहीं पाते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों के योग बराबर n+1 n+2 अपॉन 6। अब बताइए इसमें n का मान कितना है, 11 है। 11 गुणे, इसके बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा होता है। जब कोई निशान न हो तो वहाँ गुणा होगा, बीच में कोई निशान न वहाँ गुणा होता है, आगे कोई निशान न वहाँ प्लस होता है। इसके आगे प्लस, किसी भी अक्षर या किसी संख्या आगे अगर कोई निशान न हो, कोई चिन्ह न हो, तो वहाँ पर हम प्लस मान लेते हैं। अगर दो संख्याओं, दो अक्षरों के बीच में कोई निशान न हो, दो कोष्ठकों के बीच में कोई निशान न हो, तो हम गुणा मान लेते हैं। एक अक्षर एक संख्या के बीच में कोई निशान न हो, तो हम गुणा मान लेते हैं। लेकिन कभी 23 अगर लिखा है तो यहाँ गुणा मत मानिएगा, इस तरीके से मैं नहीं बताया। दो अक्षर या दो संख्याओं के बीच, जैसे कहीं 5.4 लिखा गया है, 0.3 लिखा गया है, 0.6 लिखा गया है, इसके बीच आप क्या समझेंगे, यहाँ गुणा समझ जाएंगे आप। आइए देखते हैं। 11, इसके बीच यहाँ गुणा, 11 में एक जोड़ेंगे 12, फिर यहाँ गुणा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13/6 हो गया, 6 दूनी 12 कट गया। हम गुणा कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 22 का 13 में गुणा करेंगे तो 22 3 66, तो 6 हासिल 6, 22 1 के 22 और 22 6 28, इसको उत्तर आ गया। अब यही प्रश्न अगर 20 से पूछ लिया जाए तो कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। वो भी एक, यदि जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हर प्रकार का। यही अगर 20 से शुरू कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर का मान क्या होगा, में जो क्या होगा। तो फार्मूला तो आपको याद ही हो गया कि प्रथम n सम या विषम संख्याओं को वर्गों के योग बराबर n+1 n+2 अपॉन 6। तो देखिए यहाँ प्रथम 1 से नहीं शुरू है, क्योंकि सब छोटी विषम संख्या 1 होती है, तो 20 से शुरू हुआ है। तो जब हम n 15 मानेंगे तो पूरा 1 से 15 तक उत्तर आएगा। पहले उसको निकालेंगे, उसके बाद 9 की पहले विषम संख्या क्या मिलेगी, 7, उसको निकाल लेंगे, तो दोनों घटा देते हैं। आइए देखते हैं फार्मूला क्या है, n+1 n+2 अपॉन 6। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो जितना पढ़ाएंगे
फार्मूला सहित आपके दिमाग में हम बैठा देंगे, अलग से आपको कुछ रखना नहीं पड़ेगा। मैं इतनी बार बोल देता हूँ कि खुद ही आपको याद हो जाएगी, इतनी बार लिख देता हूँ खुद ही आपको याद हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं 15 गुणे 15 1 16, फिर यहाँ गुणे 15 2 17 अपॉन 6। हम काट देते हैं, 2 3 6 2 8 16 3 5 15। हम गुणा करेंगे। अब गुणा करने की एक देखिए बेहतरीन ट्रिक, 8 5 40 40 हुई, तो 40 में 0 छोड़ दीजिए आप। अब 4 का गुणा 17 में करें, 17 चौक 68। अब 0 को ले लीजिए, एक बार फिर देखिए, 8 5 40 40 0 छोड़िए, 4। अब 17 चौक 68, 0 उठा लगा दीजिए। अलग से गुणा करने का टाइम आपका बच जाता है। लेकिन इसमें अभी इसके पहले संख्या निकालनी है, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। इसी पर n का मान कितना होगा, 7 होगा। तो 7 गुणे 7 1 8 गुणे 7 2 9 बटे 6, 2 3 6 2 चौक 8 3 त्रिका 9। चलिए गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 12 7 84। यानी 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को वर्गों की योग, 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं को वर्गों की योग 84 आया, और 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं के वर्गों के योग 660 आया। अब हम घटा देंगे, 680 माइनस 84, 10 में से 4 गए 6 हुआ, 17 में 60 गए 9 हुआ 5। ये आपका सही है। आई होप ये भी आप समझ में गए होंगे कि प्रथम n सम या विषम संख्याओं को वर्गों के योग बराबर n n+1 n+2 अपॉन 6। n का मान पीछे वाली संख्या होगी, उसको उठाकर रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। अगर बीच में से कहीं पूछ लिया गया है तो सबसे पहले आप इसको n मानेंगे, अंतिम संख्या को। फिर आप देखेंगे कि बीच में जहाँ पूछा गया उसके आगे वाली सम संख्या क्या है या विषम संख्या क्या है या अगली संख्या क्या है, फिर वहाँ पर निकाल देंगे और लास्ट में दोनों हम घटा देंगे, उसका उत्तर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रकार 4 पर। वीडियो पर बने रहिएगा, आज 5 प्रकार हम बताएंगे। प्रकार 4, इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए कैसे आंसर निकालते हैं। 15 + 20 + 25 का योग क्या होगा। आइए 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं, अब चौथे प्रकार को बढ़िया से समझते हैं। जैसे 1 घात 3 + 2 घात 3 + 3 घात 3 10 घात 3 का योग क्या होगा। ये प्रश्न हल करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, समझिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के
घनों का योग, घनों का योग बराबर n + 1 / 2 का होल स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसमें n का मान हम क्या लेंगे 10, फिर इसके बीच में यहाँ गुणा है, 10 में जोड़ेंगे 11/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ काट देंगे, 2 × 5 = 10, 11 × 5 हो गया 55, 55 का होल स्क्वायर मतलब 5 × 5 = 25, इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार अगर ये प्रश्न भी बीच से पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, वही जो इसके पहले आप समझें वो इसमें कर देंगे आप। चलिए वो भी समझ लेते हैं। सूत्र को याद रखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग बराबर n + 1/2 का होल स्क्वायर। n का मान पीछे वाली संख्या 10 × 11/2, 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55 का स्क्वायर यानी 30 × 25। यहाँ भी आपको एक हम ट्रिक बता दें कि जिन 2 अंकीय संख्याओं के अंत में 5 होता है उसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ सिखा देंगे आपको। जैसे 25 का स्क्वायर है निकालना है तो बिना गुणा किए हम आंसर निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग 25 हो गया। अब 2 है ना, तो 2 के बाद की संख्या क्या है 3 है, तो 2 के बाद वाली संख्या गुणा कर दिए, 2 × 3 ये भी आ गया। जैसे 45 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 5 का वर्ग 5 × 5 = 25 हो गया। 4 का गुणा किसमें करेंगे, 4 के बाद वाली संख्या 5 है, 4 × 5 = 20। 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 × 5 = 25 हो गया। तो 6 के बाद वाली संख्या क्या है 7, 6 × 7 = 42 हो गया। 75 का वर्ग निकालना है तो 5 × 5 = 25। अब 7 के बाद की संख्या क्या है 8, तो 7 × 8 = 56। आई होप ये भी समझ में आ गया। ये सब नियम आप जानते रहेंगे तो टाइम मैनेजमेंट करने में बड़ी आसानी होगी। तो किसी 2 अंक की संख्याओं को वर्गों का योग निकालना हो, पीछे वाली संख्या का वर्ग कर देते हैं, फिर आगे वाली जो है उसमें बाद वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, उत्तर आ जाता है। आइए समझते हैं अगर यही बीच से कहीं पूछा जाए, जैसे 8⁻³ + 9⁻³ + 10⁻³ 20⁻³ का योग क्या होगा। सूत्र आपको याद ही हो गया होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर n + 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें 8 से पूछा गया है, 8 के पहले की संख्या 7, 8 पहले संख्या 7 है। तो जब हम n 20 मानेंगे तो पूरा 1 से लेकर 20 तक उत्तर आएगा, लेकिन हमें कहाँ से चाहिए 8 से लेकर 20 तक चाहिए, तो हमें 7 तक इसमें से घटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। 20 × 20 = 21/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब की बार हम क्या मानेंगे 7 मानेंगे, 7 × 7 = 8/2 का होल स्क्वायर। 2 तो हम 20 तो हो गया 210 का स्क्वायर माइनस 2 × 4 = 7 × 4 = 28 का स्क्वायर। अब हम इसका वर्ग कर लेते हैं। 21 का वर्ग होता है 441, इसके बाद डबल जीरो इसमें लगा देते हैं।
माइनस, अब 28 का वर्ग निकाल देते हैं। अब 28 का वर्ग निकालने के लिए गुणा नहीं करना पड़ेगा, एक नियम यहाँ भी आप समझा देते हैं। अगर किसी 2 अंकी संख्या को वर्ग निकालना हो तो 2 का वर्ग करिए, 2 दूनी 4 इंटू, मैंने कहा था जहाँ कुछ नहीं होगा यहाँ गुणा मानते हैं, या इसको अलग करने के लिए इसका चिन्ह हम प्रयोग कर सकते हैं। 2 का वर्ग 4 हुआ, 8 का वर्ग लिख दीजिए 64, बीच में क्या करेंगे 8 दूनी 16, इसका वर्ग दुगना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। एक बार फिर समझिए, 2 का वर्ग 4, आगे लिखेंगे 8 का वर्ग 28 64 पीछे लिखेंगे, और बीच में इन दोनों को गुणा करने के बाद उसका दुगना लिखते हैं, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसको हम आसानी से जोड़ देते हैं, 4 होगा, 64 4 हुआ, अब 32 में अगर 6 जोड़ेंगे 32 38 8 हुआ, यहाँ से 3 हुआ, 4 3 7, ये उत्तर आ गया आपका 784। अगर आपका गुणा तेज है, जोड़ तेज है, तो आप पूर्ण लगा लेंगे इसको। इसी प्रकार और कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं 35 पर 38 पर निकालना है, तो इसका वर्ग केंद्रित करना हो, 8 का वर्ग 64 पीछे, 8 3 24, 24 दूनी 48। जोड़ते कैसे हैं, 64 के 4 हो गया, 6 हो गया, 48 और 6 54 हो गया, 54 4 5 हो गया, और 9 5 14। देखिए ये भी आ गया। अगर मान लेते हैं कहीं पर 72 का स्क्वायर निकालना है तो गुणा नहीं करना पड़ेगा, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, इसमें हासिल नहीं लगेगा क्योंकि 4 4 ही है, 4 सॉरी ओके। अब इसका 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 72 का वर्ग कर रहे हैं आप, तो 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, बीच में क्या करेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, इसको कहीं जोड़ेंगे, जोड़ना सीख लीजिए, 4 का 4 ही हुआ क्योंकि इसमें हाथ से कुछ नहीं लगेगा। अब 28 8 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 49 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। कभी भी 2 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालना हो तो आगे का वर्ग आगे लिखिए, पीछे का वर्ग पीछे लिखिए, और बीच में इन दोनों का गुणा कर उससे दोगुना कर दीजिए, उसके बाद फिर जोड़ देते हैं। 64 है, 64 में 4 हुआ, फिर 6 बचा, 5 से 6 जोड़ेंगे 38 हुआ, हासिल 3 बचा, 4 3 7। अब इसमें देखेंगे आप, इसमें हासिल कुछ नहीं था, 4 उतार लिया आप, 28 8 हुआ, हासिल इसमें 2 लग गया, 49 2 जोड़ दिए। आइए अपने प्रश्न में चलते हैं, हम इसको हटा देते हैं। 10 में से 4 गए 6, उसके बाद यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गए 1, यहाँ 0 हो गया क्योंकि यहाँ सुधार ले लिए थे। फिर यहाँ से 10, 10 में 7 गए 3, और यहाँ आपका बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 4, आपको उत्तर आ गया। आई होप एक प्रकार 4 भी आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। अगर सोर्स पूछा जाए तो एक ही बार लगा छोड़ देना है, अगर 20 से कहीं पूछा जाए अंतिम n मान के लगाएंगे, फिर इसके पहले वाला जो n होगा उसको उसमें से घटा देंगे, उत्तर भी आ जाएगा। चलिए लास्ट प्रकार देख लेते हैं। प्रकार 5, प्रकार 5, इसमें इस तरह पूछे जाते हैं प्रश्न, 1 + 2 + 3 20 से पूछ लिए गए, 80 का योग क्या होगा। यह प्रकार
सीधा पहले प्रकार की तरह है, लेकिन अगर पहले प्रकार का नियम इसमें लगाना शुरू कर देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। अब अगर आप आसानी से लगाना चाहते हैं तो अगर एक से शुरू हुआ है तो इसमें एक फार्मूला बार बार परीक्षा पूछा जाता है, चलिए उसको लगा देते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n + 1/2। परीक्षा में बार बार पूछा गया है और कई बार आया भी होगा, आप लोगों को कहीं लगाए भी होंगे, लेकिन आज इसको समझ लीजिए बढ़िया से। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n + 1/2। n का मान 80 हुआ, 80 गुणे 80 की 81 हुआ बटे 2, 2 चौ 8 0 गुणा कर दीजिए, 4 1 के 4, 4 8 32, लगा दीजिए पीछे। तो आज हम संख्याओं के योग पर आधारित 5 प्रश्न यानी 5 प्रकार हम आज पढ़े हैं। लास्ट में एक बार हम फार्मूला का रिवीजन कर लेते हैं, अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि यही फार्मूला इसमें महत्वपूर्ण है। प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब आप बताएंगे, आप कई बार पढ़ चुके हैं कि प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला क्या होगा। n + 2 सॉरी n + 1 n + 2/6। अगला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होगा, आप खुद बताएं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होगा, n + 1 2n + 1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n + 1/2। और सार्वंतर वाली संख्याओं में हमने 2 सूत्र पढ़ा, n निकालना और योग निकालना। सार्वंतर वाली संख्याओं में n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर + 1। जब कभी पदों की संख्या पूछी जाए तो सिर्फ यहीं तक छोड़ देंगे आप। अगर योग पूछा जाए तो इसी में योग बराबर